प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और आप सभी संतों के चरणों में दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जो दासी को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए भी शुक्रिया। तो सत्संग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आप जी के चरणों में। एक तू ही निरंकार, जिसको इसका मिले सहारा, रुक नहीं सकता उसका काम। आदि व्याधि रोग उपाधि, भाग जाए सुन उसका नाम। भक्त जनों का हित करने को आप स्वयं आ जाता है। एक पल भीतर अपने जन की आके लाज बचाता है। दुखी दरिद्र अनाथ जनों का आप ही पालनहारा है। कहे अवतार के अंग संग तेरे, रक्षक एक निरंकार है। सात संगत जी, ये निरंकार प्रभु किसी भी घट में बैठ के ये आप करवा लेता है सेवा, जिससे भी करानी होती है। सात संगत जी, इसके करोड़ों हाथ है। तो सात संगत जी, इनकी कृपाओं का जितना गुण गाएं उतना कम है। धरती को कागज बना लें, समुद्र को शाही बना लें। सात संगत जी, जितने भी पेड़ हैं उसकी हम कलमे बना ले तो भी हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते। सात संगत जी, अभी सात संगत जी दासी के पास बच्ची आई हुई थी, रिश्ते में बहू ही लगती है। सात संगत जी, दासी की बहू ही है। सात संगत जी, कोई बात हो रही थी तो यही चाची ये बात ऐसे हो गई, कैसे हो गई। दासी ने सात संगत जी बोला, ये इसके करोड़ों हाथ हैं, ये जिससे मर्जी जो करवा सकता है। तो वो बच्ची कहने लगी, हाँ ये बात तो सही समझ में आई। सात संगत जी, उसने थोड़ी देर गुरु चर्चा करी और उसको अच्छा लगा, दासी को भी अच्छा लगा। वो जो क्वेश्चन करे वो सतगुरु ने अपने आप रिप्लाई करा। सात संगत जी, वो इतनी खुश हुई, सात संगत जी बहुत खुश हुई। उसके मन में जो बात थी वो सतगुरु ने क्लियर कर दी। करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम, यही बच्चे को समझाया। ये बेटा करता यही है, बिचौला किसी को भी चुन लेता है। अगर कोई काम आपने करा तो सतगुरु ने आपको बिचौला बना लिया। सात संगत जी, जो इसके दर पे आ जाता है उसकी झोलियां खाली नहीं रहती किसी भी तरह से। वो एक लाइने स्वरन जी बोलते हैं, महापुरुष गीतकार स्वरन जी, बुए ते आके बैठे असी सवालियां, भर दे लेके आए कहाँ से खालियां। सात संगत जी, कहाँ से ये जो हमारा पात्र है अंदर, सात संगत जी, इसको अगर हम खाली लेके जाते हैं, कहते हैं संत महात्मा समझाते हैं, अपनी सोच विचार चिंताएं सब अपने जोड़े जहाँ उतारते हो वहाँ छोड़ के आया करो। अंदर आके भवन में सात संगत जी केवल सतगुरु का गुणगान चर्चा, झोलियाँ भरनी है। फिर संत समझाते हैं अगर झोली फटी होगी तो सात संगत जी
फिर कोई फायदा नहीं। जिस तरह से सात संगत जी सतगुरु बताते हैं, एक कुएं में बाल्टी का तला नहीं है, लेकिन उसको जिद आ जाती है कि नहीं, ये बाल्टी कुएं से पानी भर के ही निकालूंगा। जैसे ही वो थोड़ा खींचता है तो तला नहीं है तो पानी तो आता नहीं, लेकिन वो कहता नहीं, मेरे को इसमें पानी भरना है। फिर कोई समझाता है उसको कि नीचे तला ही नहीं है तो कैसे भरेगा। इसी तरह से सात संगत जी, जब हम अपना पात्र खाली लेके जाएंगे तो ही इसमें लाएंगे। सात संगत जी, सतगुरु हमारे परोपकार के लिए आते हैं, हमें सुखी करने आते हैं, हमें 84 से बचाने आते हैं। ये निरंकार किसी से भी कुछ भी करवा लेता है। सात संगत जी आदि व्याधि से भी ये बचाता है। सात संगत जी निरंकार प्रभु, जो इसके दर पे आ जाता है सात संगत जी, फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। गुरुमत पे चलता जाए, हाँ जी करता जाए और उस पे चलता जाए। दासी अपने महात्मा जी को कहती थी जब नई नई जुड़ी थी कि यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, हाँ जी करते रहो, सुख लेते रहो। और वाकई में सात संगत जी सतवचनीय बनते जाएं और सुख लेते जाएं। संत जो बोलते हैं उसका सतगुरु पहरा देते हैं सात संगत जी। दासी ने बताया था, एक बच्ची दासी के पास आई थी तो कभी उसको कोई रस्सी से बांध रहा है, कभी उसकी कोई गर्दन दबा रहा है, तो दासी ने तो सतगुरु का ही सहारा लिया था। तो सात संगत जी वो बच्ची ठीक हो गई। फिर कभी कभी जब लगता है कुछ सात संगत जी, तो दासी यही कहती है, बेटा घर में सिमरन करो, चना मत छिड़को। सात संगत जी, दासी जितना भी आपके साथ अब तक शेयर करा या आगे भी जो भी सतगुरु कहेगा, प्रैक्टिकली लाइफ है। दासी बार बार ये इसलिए कहती है, एक कहानी और एक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क है। एक बीतना अपने ऊपर और एक किसी की सुनी सुनाई कहने पे बहुत अंतर है सात संगत जी। अगर घर में नेगेटिविटी लग रही है, दासी उन संत महात्माओं को, जो संत महात्माओं के कमेंट्स में आए हैं, आप जी ने सबने बड़ी प्यार भरी धन्यकार दी है, इतने दासी को आशीर्वाद दिए हैं, ये खाली नहीं जाएंगे। ये आपके आशीर्वाद सतगुरु निरंकार प्रभु सुन रहे हैं। सतगुरु अपने संतों का जो भी बोलते हैं पहरा देते हैं, लाज रखते हैं अपने संत की सात संगत जी। तो जिन संत महात्माओं ने थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम बताई है उनको पता है, तो दासी इसी में ही भाव रख रही है कि जो भी आदि व्याधि नेगेटिविटी है, हमें बाबा जी कहते थे हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। फिर आगे क्या रहा सत्संग जी, आप ही समेट दाते आप खेड पावे, असिया नदान सानू समझ नावे। आप ही समेट दाते आप खेड पावे, असिया नदान सानू समझ न आवे। होने वाली हर गल जाने सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। सत्संग जी, बाबा जी से कोई भी कहता था कारोबार नहीं है, बाबा जी कहते थे सत्संग करो। बाबा जी कोई बीमार है घर में
तो भी बाबा जी कहते थे सत्संग करो। कहने का भाव ये है सत्संग जी, सत्संग करने से सुख आते हैं। सत्संग सुखों का खजाना है। सत्संग सुखों का खजाना है। आप भी आना, बच्चों को भी लाना है। सत्संग जी आदि व्याधियों से बचाता है। इन अहंकार प्रभु जो चरनामत है उसमें बहुत शक्ति है, उसको हम घर में छिड़का करें। दासी ने बताया था, दासी की बहन जब ब्रह्मलीन हो गई थी, सत्संग जी उसने अपनी बेटी की शादी देखनी थी, तो दासी ने डॉक्टर से इजाज़त लेके बड़ी मुश्किल से सत्संग जी चरनामत लेके नहीं गई थी, लेकिन वो पानी को ही सिमरन करके चरनामत का रूप सतगुरु ने दिया। तो सत्संग जी दासी का ये एक हाथ बहुत भारी हो गया था कि दासी ने बोला, बाबा जी ये आपका तन मन धन आपका है, आप इतना समय दे दो कि वो शादी देख पाए। तो सत्संग जी दासी ने बताया था आप जी को कि वो फिर शादी करके ही गई, देख के गई। फिर दासी के पास आती थी तो संत महात्मा बीच में आ जाते थे। तो सत्संग जी फिर संत महात्माओं से बात करी तो बोले मुक्ति लेने आती है। ये मुक्ति का ही द्वार है सत्संग जी। यहाँ पे जीते जी मुक्ति कैसे ली जाती है ये बताया जाता है। ये निरंकारी मिशन सत्संग जी। दासी ने तो सत्संग जी बहुत धक्के खाया इधर उधर, इसीलिए दासी जोर डालती है कि दासी को ये सच का दरबार मिला है, इसलिए अब अचेरे लगा रही है दासी। आज वो सुखी हो जाओ, 84 से भी बचेंगे और सुखी भी होंगे सत्संग जी। दासी के घर में सत्संग जी एक बच्ची आई। सतगुरु ने पल पल बहुत परिवार को बचाया हर आदि व्याधि से। सत्संग जी आगे भी उन्हीं की कृपा है, बनी रहे। तो सत्संग जी बच्ची आई दासी के पास, पहला ही दिन था, रुकी क्योंकि दासी ने बताया था दासी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती थी। सत्संग जी वो बच्ची आई, बैठ गई जहाँ दासी सत्संग कर रही है। तो सत्संग जी दासी के बेटे के मन गवाही ना दे, कह रहे नहीं मम्मी इसको नहीं रखना। अब दासी कहे कि मैं दासी कैसे मना करे, किसी को किसी जरूरत होती है तो उसका भी सोचना करें क्या करें। सतगुरु से भी डर लगता है ना करते हुए भी। सत्संग जी वो बच्ची बैठी, दासी ने देखा कि कुछ वो खेल कर रही थी कुछ नेगेटिविटी वाले, तो दासी को कुछ महसूस हुआ। तो दासी ने कहा आप क्या कर रहे हो? कह रही कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। तो सत्संग जी इसी घर की बात है जहाँ बैठी है दासी, सत्संग करवा रहे हो आप, यहीं की बात है। तो सत्संग जी उसने दासी को बोला कि मुझे पता है आपकी ना, इनसे जो कैलेंडर लगा हुआ है ना सतगुरु का, इनसे आपकी बातें होती हैं, मुझे ना सब पता है आपकी इनसे बातें होती हैं। सत्संग जी वो इस तरह से बातें करने लग गई। तो सत्संग जी दासी ने बोला कि आपको घर जाना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो नज़र आ रही थी सत्संग जी, जो जिस तरह की उसकी खेल और बातें थी महसूस हो जाता है सत्संग जी। तो सत्संग जी उसने मम्मी को उसकी, मैंने बोला ये बिटिया सो नहीं रही और ये पता नहीं क्या मतलब कर रही है, कैसी बातें कर रही है, खेल रही है अजीब सा ही, तो ये सो नहीं रही। तो बच्चा परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे कि रात तो सोने के लिए है। तो इस तो कहते ही अच्छा मैं लेने आ जाती हूँ। सत्संग जी उस बहन ने बोला और वो लेने आ गई। लेने आ गई वो बच्ची के, मुझे तो यहीं रहना है आंटी के पास ही, मेरे को आंटी बहुत अच्छी लगी है, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। वो जैसे तैसे अपने वो बच्ची को ले गई। फिर सत्संग जी उनकी एक और बेटी थी, उन्होंने बोला मेरी इस बेटी को रख लो आप। दासी ने कहा ठीक है, वही ज़रूरतमंद है, जैसे भगवान ने जिसको रोजी रोटी चलानी है
तो सासंग जी दासी ने कहा ठीक है। वो बच्ची दासी के पास रही, 2-4 दिन रही। तो दासी ने पता नहीं कैसे ध्यान में आया, ऐसे ही उस बच्ची से पूछा कि आपकी बहन को कोई बात है? कहती नहीं आंटी, कोई बात नहीं है। मैं कहा बेटा मेरे को पता है कोई बात है, आप मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप बता दो। आपकी मम्मी से बात करूंगी तो मम्मी वो ठीक हो जाएगी। तो वो बच्ची ने बताया कि हाँ मेरी बहन को कोई ऊपरी चक्कर है, और मेरे नाना को भी है, मेरे गांव में सबको ही है। सासंग जी अब दासी क्या बोले, इतने महान तो हम भी नहीं है। हम तो कहते ना, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब ढाइया डेरिया। ए सच्चे बादशाह आप जी कृपा करो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण नाम अनु बख्श लो सच्चे बादशाह। तो सासंग जी दासी ने उनकी मम्मी को बुलाया। मम्मी को बुलाया तो मैंने कहा कि ये बिटिया बता रही है कि उसको कुछ चक्कर है ऊपरी। अब वो बहन कहने लगी हाँ जी आपसे नहीं छुपाऊंगी, वही है, मेरे पिताजी को भी है, मेरे गांव में और रिश्तेदारों को भी है। उन्होंने बहुत जने बता दिए सासंग जी। दासी ने कहा कि आप वहाँ से भवन से चरनामत ले लो, वहाँ पे अरदास करा दो, पर्ची कटा दो, निरंकार कृपा करेगा सतगुरु माँ। तो सासंग जी वहाँ पे वो चरनामत वगैरह जो भी भवन पे अपना करा। उसके बाद सासंग जी उनके घर के पता नहीं क्या सोच के आए। कहते हमारे बहुत थोड़ी दूर रहते थे, काफ़ी दूर रहते थे, कि ऐसा नहीं था। कहते हमें आपके घर से पानी लेना है। सासंग जी 2-3 बाल्टियाँ भर के पानी तो आम देते ही हम, लेकिन उस दिन ना कोई बहन आई हुई थी दासी के पास, और उसको सारी बात पता थी। तो वो बोली कि तुम अपने घर का पानी क्यों दे रहे हो, इनके घर में वो चक्कर है, वो पानी आपके घर से लेके जा रहे हैं। अब मना भी नहीं कर सकते। दासी ने कहा कि क्या बहम वगैरह करने हैं, सतगुरु ने पानी लेने भेजा है, पानी ले आ रहा है, पानी पीछे से तो एक जगह सही आ रहा है, तो सच्चे बादशाह अपने आप रक्षा करेगा। हमने तो सतगुरु की बात माननी है, हमें तो वचनों पे चलना है। और आप जी ठीक कह रहे हो, लेकिन घर आए को कुछ मना भी नहीं कर सकते, वो भी पानी के लिए। वो कह रहे पानी नहीं आ रहा। सासंग जी फिर कुछ दासी को कुछ ऐसा दिखाई दिया, बहुत सारे यानी जो भी उनके गांव के, दासी ने सतगुरु के आगे अरदास करी, पर्ची कटाई, सच्चे बादशाह मुक्ति आपने देनी है, मेरे पास क्या करने आ रहे हैं, आपने मुक्ति देनी है सच्चे बादशाह, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, आप कृपा करो। तो शासक जी दासी आदि व्याधि की बात बता रही है कि अगर शिष्य सतगुरु का विश्वास करता है और डरता नहीं किसी भी बात से, नेगेटिविटी से, उस नहीं तो वो हैवी हो जाती है नेगेटिविटी। सत्संग जी अगर डर जाते हैं तो नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। हमारे सतगुरु बड़ा है। राम स्वरूप जी कहते थे कि सतगुरु बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमारा निरंकार बड़ा है। तो सत्संग जी दासी ने अरदास करी, पर्ची कटवा दी, कृपा हुई सत्संग जी, नॉर्मल हो गया सब कुछ। सत्संग जी ये संसार है, इसमें आत्माएं मुक्ति लेने के लिए आती हैं, देना लेना अपना, कहते हैं ना, कोई धिया पुत्र बन के आंदा है, कोई पति बन के आंदा, कोई किस रूप विच बदला लैंदा, कोई किस रूप विच लैंदा है। फिर असीं कहने कि साढ़े नाल ऐ हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हमने हो सकता पिछले जन्म में इनके साथ कुछ ऐसा करा हो। उसको बख्शवाने के लिए सतगुरु हमें मिले हैं। उसका एक ही तरीका है, हम वचनों पे चलें और सिमरन करें,
कि कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम चुप रहे, अपना सिमरन करें, बस कुछ ना बोले। तो सतगुरु हमारी तरफ से खड़ा होता है। साथ संगत जी, गारंटी है। क्या बताए दासी, सच्चे पातशाह की बड़ी कृपा है। वही कृपा जो दासी पे है, दासी चाहती है सब पे हो, आनंद की अवस्था। अगर हमें साथ संगत जी कोई अच्छा काम करके शकुन मिल रहा है, शकुन पे ही माता जी ने जोर दिया है इस बार। शकुन, सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा है। ये अगर है भक्त के पास तो परमात्मा उससे खुश रहता है, उसका साथ देता है, उसके साथ खड़ा रहता है हर समय। दासी पहले भी कहती है, सच्चे बादशाह की बड़ी कृपा है। मन में कुछ सोचो, वो अपने भक्त की लाज रखता है, पूरा करता है। दासी कहती है, तेरे एहसान का बदला चुका नहीं सकते, क्यों ना गुन गाए। सत्संग जी, दासी अब समझ नहीं आ रही कोई ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दासी को इतनी समझ नहीं है। बस दासी अपने मन के भाव रख देती है, ये नहीं सोचती क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं। अब सत्संग जी, ये जैसे दासी कहती है, कुछ सोचा चाहे कहीं से भी आ जाए, इसके करोड़ों आता है, ये कहीं से भी पूरा कर देता है सत्संग जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण बख्श लो। सत्संग जी हर मन के भाव पूरे करता है सतगुरु, अगर हम इसके वचनों पे चलते हैं। दासी ने ये बोले बिना नहीं रहेगी, सत का गुणगान बिना नहीं रहेगी। ये सूट काफ़ी टाइम से ऐसे कलर का और जैसा डिजाइन है ऐसे डिजाइन का काफ़ी टाइम से सोच रही थी दासी कि लाएगी। दासी बिल्कुल सच्ची बात बता रही है। दासी के पास सूट लेने के लिए मतलब कि माया दी थी बेटे ने कि सूट ले आना, तो दासी साथ संगत जी कल वो सूट के पैसों से सेवा कर दी किसी की साथ संगत जी। अब सूट मैं सतगुरु अपने आप कृपा करेगा, मैंने कहा सच्चे बादशाह अपने आप कृपा करेगा, आगे भी तो वो फिक्र करता है दासी की। तो दासी ने वो माया से सेवा कर दी किसी की। साथ संगत जी कल ही करी है अभी शाम को, और आज साथ संगत जी जो पसंद किया हुआ कलर और सूट जो डिजाइन वही सेम दे गए घर पे गिफ्ट, और पहना के गए कि अभी पहनो, हमारे सामने पहनो, और फोटो भी खींची उन्होंने साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी कहाँ फर्क रह गया कि ये हमारे सामने नहीं है, ये निरंकार हमारे सामने है, देख रहे सुनना है। सच्चे बादशाह वही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे। दासी ऐसी बातें इसलिए बीच बीच में अपने मन की शेयर कर देती है साथ में, क्योंकि ग्रस्त जीवन है, हर चीज़ की ज़रूरत है, धन के बिना सेवा भी नहीं होती। तो दासी इसीलिए ऐसी बात बताती है कि हमें पूरा सतगुरु पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। कल शाम को कराई, और आज जो पसंद था, काफ़ी टाइम से देख रही थी कि ऐसा कलर लेना है, यही सूट डिजाइन का लेना है, वही आया, कोई फर्क नहीं। हम ग्रस्त जीव हैं, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही दासी साथ संगत जी एक बार मंसूरी में गई, सुदीक्षा माता जी जब बैठे थे गद्दी पे, तो मंसूरी में शुरू में, तो साथ संगत जी दासी ने ऐसे ही बख्श लेना, क्योंकि गृहस्थी जीव है, कोई सभी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो साथ संगत जी वहाँ पे ऐसे ही ध्यान चला गया, सूट किसी पहना हुआ तो बड़ा सुंदर लगा। दासी ने कहा ऐसे सूट भी आते हैं, अच्छा तो मैं आपकी बार ना 4 सूटों के बजाय 1 सूट ले लूँगी, ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। फिर एक और देखा, अच्छा लगा। फिर एकदम होश आई कि माया में पड़ रही है तू तो रहमतें लेने आई है और तू माया में पड़ रही है। उसी टाइम दासी ने माता जी को बोला, माता जी मेरे को माया में मत डालो, ये तो मैं माया में डल गई। नहीं आपकी मर्जी जो। फिर लग गई दासी सिमरन में, माता जी से बातें करने, ये मोह माया से डर गई दासी, ये क्या हो रहा है, आई हूँ मैं रहमतें लूटने, मैं ये इन चक्करों में पड़ गई हूँ। तो साथ संगत जी दासी जब मंसूरी से वापस आई तो बेटा साथ संगत जी दासी का बहुत ध्यान रखता है, तो वो हंसी मजाक की कोई जैसे मूवी होती है तो वो दासी को ले जाता है।
तो वो दासी को मूवी दिखाने ले गया। तो अभी मूवी देखने में टाइम था चलने में, तो वो मॉल था सामने। दासी ने ऐसे ही कह दिया कि चल 2 मिनट देखते हैं अंदर क्या है। तो कहता है कि नहीं नहीं ले लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी मंसूरी गई थी तो आप जी ने सब कुछ दिलाया था ना बेटा, तो अभी तो कोई नहीं, मैं वैसे ही जा रही हूँ, टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। सासंग जी एक को ऐसे ही हाथ लगाया, वो अच्छा भी नहीं था कपड़ा। बेटे ने सोचा मम्मी को पसंद आ गया, ज़बरदस्ती पैक करा दिया। अब जब पैक करा दिया तो मैंने कहा चल, जब ले के ही देना तो मैं कहा फिर मेरे को तसल्ली से देखने दे बेटा, जो पसंद आता वो। आप जी मानोगे, वही सूट जो मंसूरी में देखा था, माता जी को बोला था कि दिला देना, वही सूट सासंग जी वो सूट पैक करवाया। एक और बेटे ने सरप्राइज पैक कराया जो दासी को भी नहीं दिखाया था। जब घर आए सासंग जी, जो 2 सूट वहाँ मंसूरी में दासी ने देखे थे कि फिर बाद में माता जी को बोल दिया था कि सॉरी माया में मत डालो। तो सासंग जी घर में देखा वही सेम। आज भी ऐसा ऐसा बहुत बार होता है। दासी यही कह रही है कि दासी को नहीं कहना पड़ता, बस सत सत करते चले जाएं, सतगुरु की नौकरी करते चले जाएं। बस जो बाबा हरदेव सिंह जी का सपना था उसमें दिल से हृदय से जुट जाए। क्यों? अपना हम अगर कर्म सुधार लेते हैं तो दूसरे को अपने आप ही सत्संग जी, हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम खुद को कर सकते हैं। इस तरह से है सतगुरु सत्संग जी। ऐसे ही सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, जिसको इसका मिले सहारा रुक नहीं सकता उसका काम, आदि व्याधि रोग उपाधि भाग जाए सुन उसका नाम। जिस घर में हर समय इस निरंकार प्रभु की चर्चा होती है, सिमरन होता है, भक्ति होती है, सत्संग जी, वहाँ पे आदि व्याधि नहीं आती। फिर जिसको उसका मिले सहारा, फिर जिसको सतगुरु का सहारा है उसका काम नहीं रुक सकता। दासी ने और भी बहुत सारी बातें आप जी को बताई। ये सतगुरु पूरा करता है सत्संग जी, किसी भी तरह की कमी नहीं आने देता अपने भक्त को। भक्त जनों का हित करने को आप स्वयं आ जाता है। सत्संग जी किसी के घट में भी बैठ के आप आ जाता है और अपने भक्त के कार्य सवार जाता है। एक पल भीतर अपने जन की आके लाज बचा जाता है, दुखी दरिद्र अनाथ जनों का आप ही पालन हार है। सत्संग जी हम सोचे कि हम किसी को पाल रहे हैं, या घर का मुखिया कोई सोचे कि हम कमा के ला रहे हैं तो हम पाल रहे हैं, नहीं, सिर्फ विचोला बनाया होता है सतगुरु ने। सत्संग जी दासी के जब महापुरुष थे तो दासी को जैसे कई बार इंसान कह ही देता है तो मैं ना लाता तो क्या होता, तो दासी ने शुरू से बचपन से ही एक ही बात कही है कि मुझे तो परमात्मा देता है। दासी ने कभी नहीं कहते थे, दासी ने कहा वो तो आपके हाथ भेज दिया ना परमात्मा ने, आपके हाथ भेज दिया, आपको भी चोला बनाया हुआ है। कहने का भाव ये है सत्संग जी, इसके करोड़ों हाथ है, किसी भी हाथ से ये करवा देता है। कभी ना हम सोचे कि मैंने करा है, करने वाला ये है, करवाने वाला ये है। जिससे चाहे ये जो कुछ करा सकता है, एक नन्ही सी चींटी से हाथी मरवा सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। दुखी दरिद्र अनाथ जनों का आप ही पालन हार है, कहे अवतार की अंग संग तेरे रक्षक एक निरंकार है। ये सत्संग जी ये हमारे साथ है, ये अंग संग है, हम अकेले कहाँ हैं, ये हमारे साथ है, ये हमारा निज घर है। जब इसने चाहना इसमें हमने चल जाना, 1 मिनट में ऐसे चल जाना है। ये जो आत्माएं घुसती हैं सत्संग जी एक किसी के अंदर भी, वो इसलिए उनको ठिकाना नहीं पता होता। और जिन गुरु वालों को ठिकाना पता वो सीधा ही इस निरंकार में, और जिनको ठिकाना नहीं पता वो कभी किसी के अंदर जगह ढूंढते हैं, कभी किसी के अंदर। आत्मा तो ढूंढेगी। अब बाबा जी के पास दासी ने खुद देखा बुराड़ी में तो निरंकार, अभी भी समालखा में भी देखा। तो सत्संग जी बाबा जी पूछा भाई क्यों, कहते मैं मुक्ति लेने आया हूँ। बोलती हैं आत्माएं सत्संग जी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब खुदाई हो रही थी, बहुत आत्माएं चिल्ला रही थी, संतों ने फोन करे बाबा जी को। बाबा जी आए, चरनामत वगैरह छिड़का, सबको शांत करा। ये रूह में चोला बदलती हैं खाली सत्संग जी, रूह वही आ रही होती है। आज दासी की रूह है, मान लो इधर लगी हुई है, जब चोला बदलेगी या
सतगुरु मुक्ति देगा। या तो जाएगी किसी जुड़े हुए परिवार में, सतगुरु के ही परिवार में, या फिर मुक्ति हो जाएगी इसी निरंकार के अंदर ही, एकमिक हो जाएगी। और जिसको सासंग जी, जैसे अब हमने किसी को बुलाना है घर पे, उसे एड्रेस देना होता है। इसी तरह से जब आत्मा निकल के जाती है, उसके पास एड्रेस ही नहीं, तो वो क्या करेगी, इधर उधर घुसेगी। फिर उसको हर रूप में, कभी मार के, कभी पता नहीं कैसे कैसे लोग निकालते हैं। दासी को बस ये पता है कि जहाँ इस निरंकार का वास है, इसको साथ रखते हैं, तो कोई आदि व्याधि छू नहीं सकती, चाहे किसी चौक से निकल जाए, चाहे किसी रास्ते से। बिल्कुल राजमाता जी कहते थे, अगर तुम्हें दिल में वहम आ रहा है, वो काम मत करो। अगर तुम्हें वहम नहीं आ रहा, तो वो फिर असर भी नहीं करेगी चीज़। सत्संग जी दासी की बेटी है, बिल्कुल भी आप जी के आशीर्वाद से वहम नहीं करती किसी भी बात का। और उसको सत्संग जी घर में कैलेंडर लगा हुआ था, मिस्त्री लगे हुए थे, बेटी रहने आई हुई थी, तो बेटी लेने गई तो बोलते हैं कि आप शक्ल इनसे मिलती है, माता जी से मिलती है, बोलते हैं। मैं क्या सच्चे बादशाह, कर्म भी माता जी से मिले, कबा के हमारे वो कर्म तो नहीं है। शक्ल मिलती है, कर्म नहीं मिलते, उतने कर्म बढ़िया नहीं है जितने होने चाहिए। इंसान है तो हम सतगुरु के साथ मैच नहीं कर सकते। तो मिस्त्री मजदूर कहने लगे कि आपकी बेटी ने ये दुपट्टा क्यों डाला हुआ है। दूसरे रूम में, ड्राइंग रूम में फोटो लगी हुई है माता जी की, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो वो बोले। इसी तरह से बिटिया स्कूल पढ़ाने गई, प्राइवेट स्कूल, महापुरुषों के स्कूल ही। ऊपर कैलेंडर था तो नीचे बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो बच्चे कहने लगे कि आपका ऊपर कैलेंडर लगा हुआ ना, आपने दुपट्टा पहन के फोटो खिंचाई हुई है। सच्चे बादशाह कृपा करे कि हमारे कर्म भी वैसे बन जाए। आत्मा सिर्फ चोला बदलती है सत्संग जी। आज ये रूह कोई अच्छा काम करेगी तो आगे अच्छा करती चल जाएगी। हम अपनी आत्मा को, रूह को खुराक नहीं देंगे, अच्छे वाली नहीं बदलेंगे, तो कैसे बदलेगा सत्संग जी। अभी इस तरह की बहुत सारी दासी के पास आप बीती है, फिर दासी शेयर करेगी आप जी के चरणों में। अभी यही कि हम सब अगर चाहते हैं सुखी होना, तो सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरु वचनों पे चलना, सत्संग जी, इस निरंकार पे भरोसा करना, इस निरंकार को अंग संग रखना। जहाँ भी जाए चलो सतगुरु जी साथ चलो, यहाँ भी आप हो, वहाँ भी आप हो। सच्चे बादशाह आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। जो भी आप जी ने रखे सत्संग जी की, माया की कमी भी बताई, और काम धंधे के बारे में, कारोबार के बारे में, गृहस्थी के बारे में, और आप जी ने जो भरपूर आशीर्वाद दिए, सभी नमस्कार हो। कोई भी आपने जो प्रॉब्लम बताई है, सच्चे बादशाह के लिए कुछ भी नहीं है, मिनट में कर देगा। हम अपना समर्पित हो जाए, मिनट में कर देता है ये निरंकार प्रभु। दासी का विश्वास है। क्या बोले दासी, आप सभी को सारे सुख मिले, हर कोई सुखी हो जाए। हो सकता है यही तो सतगुरु कह रहे हैं कि हम बात माना करें सत्संग जी, तभी सुखी होंगे। हम बच्चे से उम्मीद करते हैं, स्कूल जाता है, बच्चे होमवर्क कर लिया, टीचर का काम कर लिया। यही चीज़ हम अपने अंदर भी देखें कि हम भी सतगुरु की पढ़ाई कर रहे हैं। आध्यात्मिक स्कूल है ये सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह सभी के चरणों में शीश रखकर दासी के पूरे परिवार का, कुटुंब कबीले की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना, कोई बड़ा बोल भूल गया हो क्षमा करना। दासी को नहीं पता रहता, बस दासी को ये पता है सच्चे बादशाह जो काम आप अधूरा, जैसे कि होता ना कि 36 साल जब वो कान में मेरे गूंजते हैं ना दासी के, 36 साल पानी में मधानी मारी, वो दासी को बहुत हर्ट होता है, सच में होता है। माँ सतगुरु माँ राजपिता जी, आप संगत माँ दासी को बख्श देना, कोई गलती होगी क्षमा करना, अपने रास्ते चला लेना, गुरुमत पे पूरे परिवार को चला लेना। आपकी बहू रानी आ रही है, उसको भी आपने विश्वास दिया। सत्संग जी उसकी कोई प्रॉब्लम थी तो दासी ठाकुर जी को उन्होंने रखा हुआ है, बहू रानी ने ठाकुर जी को रखा हुआ है। तो वो बेटे ने बता दिया होगा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो वो कहती मैं ठाकुर जी को ले आऊँ, मैं बचपन से करती हूँ। तो सत्संग जी बेटे ने दासी से पूछा, तो दासी ने बोला बेटा
ये चलती फिरती मूर्तियों को पूजना। आपका जो ठाकुर जी को भोग लगाने का दिल करे, घर में संत आते हैं, आप उनको बना बना के खिलाना, जो भी खिलाना हो। सासंग जी वो बिटिया कहती है मान गई। अब कोई उसकी प्रॉब्लम थी तो बेटे ने बताया मम्मी वो आपसे बात करना चाह रही है, आपसे सलाह लेना चाह रही है बहू रानी। तो बिटिया ही है वो, आपकी बिटिया बन के रहे, ऐसी कृपा करना, माँ बेटी बन के रहे। तो दासी ने उसको यही कहा बेटा नमस्कार ही रख दो, समर्पित हो जाओ कि जैसे आपको अच्छा लगे। सासंग जी उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो फिर उसका फ़ोन आया कि मम्मा आपने जैसे कहा था नमस्कार रखी करा, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जो थोड़ी बहुत है वो भी रात को पता चला, वो भी सोल्व कर दिया आप जी ने। फिर नमस्कार। सच्चे पातशाह जितना बार हम कोई नया काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम सतगुरु को नमस्कारी करके जाते हैं और इस पे छोड़ते हैं, जो करना आप, जो दिलवाना आपने। दासी सुई की नोक से लेकर नक्के तक पूरी छोटी से छोटी बात दासी माता जी से ही करती है। अच्छा माता जी क्या पहनूं, अच्छा माता जी क्या भोग लगाओगे, अच्छा क्या खाना है, अच्छा माता जी मार्केट चल रहे हैं, जो आपने दिलाना दिला देना। मेरी माँ है साथ में, पॉकेट में रखें ना रखें, अब ये तो निरंकार को पता है क्या कब करना है, कैसे करना है, फिक्र ही नहीं होती। ऐसे ही सच्चे बादशाह सबको बेफिक्र बना दे। दासी के तो इन लॉज कई बार कहते थे कि भाई घर में जैसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो दासी को विश्वास था सदगुरु पे, बाबा हरदेव सिंह जी के टाइम की बात है। तो कहते थे इसको तो फिक्र ही नहीं है, बदनामी मिलती थी कि इसको फिक्र नहीं है, घर में इतनी प्रॉब्लम है। तो दासी कहती थी मुझे पता है सदगुरु ने ठीक कर देनी है, और उनके सामने ठीक हुई भी है। आज वही कहते हैं कि इसका विश्वास था, जो घर के महात्मा भी इतना मतलब कि संत महात्मा बन के गए, नाम कमा के गए, और इसका विश्वास था। आज चाहे चाची सास हो, दूसरी चाची सास हो, नंद हो, लॉज हो, सब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। सब दासी को भरपूर बहुत प्यार करते हैं सब। आप और आप भी बहुत प्यार करते हो सब। दासी भी कई गुना करके यही कहेगी सतगुरु माँ इनको सबको प्यार देना, इनकी ज़रूरतें सारी पूरी करना दासी समेत। और दासी भी आप जी के चरणों में प्यार भरा था। निरंकार जी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, खुशियाँ हो, दिवाली मुबारक हो, और सच्चे बादशाह सब अपने अपने घरों में लौट आए। फौजी महात्माओं को भी बधाइयाँ जो दूर देश बैठे हैं, आते हो। महात्मा जी आप सेक्टर 16 के भवन में आते हो। और दासी यही कहेगी सच्चे बादशाह दूर दूर बैठे जो भी महात्मा है, आश्रम में जो भी महात्मा है, सभी को बधाइयाँ। सभी अपने अपने जैसे जैसे सतगुरु करवाए समर्पित भाव में जीते जाए। धन्यकार जी।